हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग आपका जो सिलेबस था साइंस का, वो आज लास्ट चैप्टर है। हमने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का लगभग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ये आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़कर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या है कि जो भी सिलेबस आप पढ़ चुके हो, जो भी आपको दिया गया था कंटेंट वगैरह, वो सारे को क्या करना है, तैयारी करना है ना। खुद से क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है। और जितना भी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया गया है, उसको घर पे क्या करना है, पूरा तरह से उसको प्रैक्टिस करना है ना, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जो भी कुछ कुछ एमसीक्यूज वगैरह होगा, वो आपको मतलब आपके जो भी मतलब जो क्या बोलते हैं इसमें, एप्लीकेशन में अपडेट होता है, उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और जो भी डॉट क्लास होगा, बीच बीच में एक दो आपके लिए डॉट क्लास रखा जाएगा। जितने प्रकार का डॉट होगा, आप रिवीजन के समय जो भी डॉट होगा, आप उसको कॉपी में नोट कर लेना है ना। और नोट करने के बाद उस चीज को जब डॉट क्लास लिया जाएगा, उस समय आप हमसे जो भी क्लास लिया जाएगा उसमें आपको डिस्कस करना है कि क्या टॉपिक समझ में नहीं आया है, कौन कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम है, तो वो सभी आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, है ना। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर हमारा है हीट एंड टेम्परेचर। चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। चलिए, क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी बच्चे नए आए हैं ना, क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ स्टार्टिंग में, है ना, क्या है, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में इसमें हम लोग डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से क्लास को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना ना सभी को। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। देखिए, हीट एंड टेम्परेचर में हमको स्टडी करना है। आज हम लोग सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उन सभी चीजों के बारे में। आप देखो यहाँ पे एक दिया हुआ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर होता क्या है, हीट और टेम्परेचर होता क्या है, उस चीज को अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें हमारा आएगा हॉट एंड कूल। हॉट एंड कूल, ये हॉट और कूल क्या होता है, गर्मी और ठंडा क्या होता है, उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, धैर्य बना के रखना है, मतलब हड़बड़ नहीं करना है ना। क्लास को एंजॉय करते हुए स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि क्लास ज्यादा लंबा टाइम हो रहा है तो आपको बोर होना, वैसा कुछ नहीं करना है। आपका ये लास्ट चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, डेफली थोड़ा स्टडी करते हुए चलना है। इसलिए कोई दिक्कत, क्लास में प्रेशर वगैरह नहीं लेना है ना। आई बात समझ में। चलिए, तो पहला क्या स्टडी करना है हम लोग को इसमें, पहले पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शंस के बारे में। फिर हमारा क्या है, हॉट एंड कोल्ड। हॉट मीन्स क्या होता है, गर्मी। हॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, गर्मी। और कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। जैसे अभी समर का सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। आप लगातार अगर किसी एक ही चीज को काम करो, मतलब बिना एसी और पंखा के बीच में, तो आपका शरीर में देखना कि आपका बॉडी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद क्या होगा, आपका बॉडी से पसीना आना शुरू हो जाएगा, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं हीट। और उसको खत्म करने के लिए क्या होगा, एसी चलाइए, पंखा चलाइए, फिर आपका बॉडी पूरा क्या हो जाएगा, कूल। तो इसमें स्टडी करेंगे हॉट और कूल कैसे होता है, हॉट और कूल के बारे में स्टडी करेंगे डीपली, है ना। नेक्स्ट है मेजरिंग टेम्परेचर। कोई भी तापमान हो, मतलब ठंडा हो या गर्मी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, तो उसको हम लोग मेजर करेंगे। मापने के लिए सीखेंगे कि मापने का कौन कौन सा उपकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी रूम का टेम्परेचर मापो, या फिर अपना एनवायरमेंट का टेम्परेचर मापना है, या किसी बर्तन या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हर एक का यूनिट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज से सारा चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है अलग, हमें बुखार आता है, तो हमारा बुखार आने के पश्चात क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी पूरा गर्म हो जाता है। तो उस चीज को कितना कैसे मेजर करते हैं, तो मेजर करने का हर एक हीट का अलग यूनिट है। उस सबको अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर और टेम्परेचर। अब इसमें पढ़ना टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है बेटा, जो हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, टेम्परेचर को जो मापते हैं हम लोग ना, टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। तो थर्मोमीटर कितना प्रकार का होता है, उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में, है ना। क्या है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर हीट का मतलब है कि हीट एक जगह से दूसरे जगह, या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले लो आप, मतलब आयरन रॉड ले लो, है ना, लोहे का रॉड ले लो। अब वो लंबा काफी सारा है, उसमें हीट एक छोर से दूसरे छोर में कैसे जाएगा, तो उस ट्रांसफर का फॉर्म क्या है, पोजीशंस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे कि मतलब हीट और ट्रांसफर कैसे होता है। नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर तो नाम सुन पा रहे हो आप,
जिसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। क्या होता है? कंडक्टर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या कंडक्टर क्या होता है ना। नेक्स्ट है कन्वेंशन। क्या है कन्वेंशन? मतलब कोई भी जैसे इलेक्ट्रो या बोलते हैं हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका मीडियम जो जो होता है ना, उसमें पढ़ेंगे कन्वेंशन के बारे में। और लास्ट हमारा पढ़ेंगे इसमें रेडिएशन के बारे में। आई बात समझ में? क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा था इंट्रो, चैप्टर का क्या था? इंट्रो। इसको क्या करना है? स्टडी करना है ना। चलिए, बहुत कम बच्चे आए हुए क्लास में, है ना। यस बोल रहा है, सूर्य सर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, वो भी पढ़ाएंगे। चैप्टर ही तो लास्ट हो चुका है ना, तो कुछ कुछ जो बचा है रिवीजन क्लास, तो कुछ सूर्य सर लेंगे, कुछ हम लेंगे। तो दोनों मिलके क्या करेंगे? साइंस को खत्म कर डालेंगे। आपके एग्जाम तक ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी पढ़ाया गया है ना, उसको प्रैक्टिस करना है। जितना भी एमसीक्यूज आपके एप्लीकेशन पे दिया गया है, उन सभी चीजों को क्या करना है? फुली प्रैक्टिस करना है और एग्जाम को क्रैक करने को देखना है ना। चलिए, दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड से पढ़ना है। आई बात समझ में? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगला देखो, आपके बीच आ जाता है, आता है क्या? उष्मा से आप क्या समझते हो? हीट क्या होता है? आप इमेजिन करो अपने आसपास जितने प्रकार के ऑब्जेक्ट देखते हो, ये आपके रिलेटेड है। मतलब आपको प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। घर पे क्या कर सकते हो? फुल्ली प्रैक्टिस कर सकते हो और सीख सकते हो कि ये होता क्या है, हीट क्या होता है, कूल क्या होता है। आप आसानी से समझ सकते हो ना। ये बोरिंग क्लास नहीं होने वाला, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके लाइफ में, डेली लाइफ में यूजफुल चैप्टर है ना। आप अभी जैसे मोबाइल फोन वगैरह यूज करो, सबका बताएंगे कि कैसे गर्म होता है, ठंड कैसे होता है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सर ब्लर है? क्या ब्लर आ रहा है बाबू? यस वर्धन, सब तो साफ दिख रहा है कैमरा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट। आखिर हीट होता क्या है? तो बोलता है देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा होता है, ओ सॉरी, जो मतलब हीट होता है, मतलब तापमान जो होता है, वो ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है बेटा? ऊर्जा का एक रूप होता है। बोलता है इट मेक अ सब्सटेंस हॉटर। क्या करता है? ये सब्सटेंस को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने में सहायता प्रदान करता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बोलता है कि वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। मतलब जब हीट प्रोड्यूस करता है, कहीं से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, तो हम अपने आप को गर्मी महसूस करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी महसूस करते हैं, तो उसी को कहते हैं हीट। अब हीट कैसे महसूस करते हैं? जैसे आग जल रहा है, आग के सामने जाके हम खड़ा हो जाएंगे, तो वहां से जो आग रिलीज कर रहा है, तो उसका हीट हमारे पास तक, मेरे तक जो पहुंचेगा, उसके कारण हमें क्या फील होगा? गर्मी फील होगा। तो उसको कहते हैं हीट। दूसरा एग्जाम्पल है, आप लगातार कोई भी एक ही काम करो। आप जैसे साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल को क्या कर रहे हो? ड्राइव कर रहे हो। आप साइकिल ड्राइव करने में आपका क्या लग रहा है? एनर्जी लग रहा है। एनर्जी जब लगता है, तो आपका बॉडी पूरा क्या होता है? एक्टिव होता है उस काम को करने के लिए। तो आपका बॉडी पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, थक जाता है, हीट हो जाता है ना। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके कारण हमारा बॉडी क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो ये सभी हमारा क्या है? हीट का एग्जाम्पल है। अब हाथ को क्या करो? रब करो। हाथ को एक ही चीज को क्या करो? पूरा आपस में एक दूसरे के साथ क्या करना है? इसको फ्रिक्शन करना है। तो देखना कि एक समय ऐसा जाएगा कि हाथ पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जैसे ठंड के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? ठंड के मौसम में हाथ को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, तो वो हाथ क्या होता है? उसके कारण गर्म हो जाता है ना। चलिए, हाँ, नेक्स्ट हमारा है वी कैन फील हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस। मतलब हम लोग हीट जो प्रोड्यूस होता है, उसके कारण हम लोग फील करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं ना। नेक्स्ट बोलता है व्हेन हीट इज गिव टू अ सब्सटेंस इट टेम्परेचर इंक्रीज एंड बिकम्स हॉटर। हीट क्या करता है? वस्तु को टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के फलस्वरूप वो क्या होता है? उसमें गर्मी ज्यादा आ जाती है ना। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। ये यहाँ पे आग जल रहा है। क्या जल रहा है बच्चों? ये यहाँ पे आग जल रहा है। आग दिख रहा है सबको? ये आग का कंटेंट है ना, यहाँ पे आग जल रहा है। ये यहाँ पे आग जल रहा है। अब यहाँ से आग क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है ना, तो ये रिलीज वाला हो रहा है। तो यहाँ से जो आग रिलीज कर रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। मतलब यहाँ पे कोई मीडियम है, मीडियम के थ्रू हमारे हाथ तक क्या हो रहा है? हीट पहुंच रहा है। नहीं समझ में आया? फिर एग्जाम्पल समझो। आपके घर में आग जलाते हो गैस के ऊपर। गैस के ऊपर एक बर्तन रखो। बर्तन में क्या करना है? पानी डाल देना है। अब पानी रखने के पश्चात उसमें क्या करना है? नीचे से हीट करो। तो हीट करने के पश्चात एक समय ऐसा आएगा कि पानी ठंडा था, लेकिन वो हीट की वजह से पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब गर्म क्यों होगा? क्योंकि पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? वो एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से पानी पूरा क्या होता है? गर्म। अब पानी गर्म हो जाता है, उसको और अगर लंबा समय तक हम लोग गर्म करते हैं, तो पानी क्या होता है? वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर में चेंज होने का मतलब होता है कि वो
वाइपर में चेंज हो जा रहा है और उसमें वाष्प रिलीज कर रहा है। तो वाष्प जो रिलीज करता है वो हमारे हाथों तक पहुंचता है, हमारे हाथों तक जो पहुंचता है, जो मीडियम से पहुंच रहा है, डायरेक्टली हाथ तक पहुंच रहा है ना, तो ये वाला हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कन्वेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, कन्वेंशन कहलाएगा। कंडक्शन क्या कहलाएगा, कंडक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे आप इमेजिन करो ये पतला सा रड है, ये क्या है, पतला सा आयरन का रड है, आयरन का रड रहना चाहिए, है ना, उसी में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है। अगर क्या बोलते हैं उसको, सुचालक होगा, अगर सुचालक जो होगा ना उसमें हीट ट्रांसफर होगा, और जो कुचालक होगा उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप आग में देखोगे कि जब तक इसको आग में रखेंगे तो आग यहाँ पे हीट इसको मिल रहा है, तो हीट मिलने के फलस्वरूप धीरे धीरे इसमें क्या होगा, मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा, जो हीट होगा, वो रॉड की तरफ बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये गर्म हुआ, आग में रखने के बाद ये गर्म हुआ, तो इसका धीरे धीरे तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप पाओगे हाथ, मतलब जो भी कंडक्टर कंडक्शन है वो यहाँ तक गर्म हो जाएगा। तो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल, जैसे घर में रोटी बनता है, रोटी बनता है ना तवा पे, तो तवा पे आप जब तवा को आग पे रखते हो तो नीचे से इसको हीट मिल रहा है, पूरा इसमें इलेक्ट्रॉन फैल जाता है, मतलब उसमें हीट पूरा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर होने के पश्चात आप देखना कि तवा में ऊपर में ये प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का कुछ लगा हो रहता है, जिसमें हीट नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या है, इंसुल मतलब वो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर जो होता है उसमें पूरा तरह से फैल जाता है, इंसुलेटर में क्या होता है कि वो हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो लकड़ी में देखना कि वो कुचालक है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि आयरन का जो प्लेट होता है उसमें चारों तरफ हीट ट्रांसफर हो जाता है ना। तो आप ऐसे पा सकते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। एक होता है रेडिएशन। क्या होता है बच्चों, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि जो हीट हमारे तक पहुंचता है ना उसमें कोई मीडियम्स नहीं होता है, वो डायरेक्टली हम लोग फील करते हैं, रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे सूर्य का रोशनी हमारे तक आ रहा है, हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। हवा के माध्यम से आ रहा है, उसमें हवा है, हवा के थ्रू क्या आ रहा है, हमारे बीच आ रहा है, लेकिन उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हम लोग हीट को क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, उसको फील करते हैं। आई बात समझ में। ये था हमारा उष्मा का प्रकार, कि उष्मा कैसे ट्रांसफर होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होता है। आई बात समझ में। चलिए, किन्हीं को दिक्कत इसमें, सर जैसे भी धूप लगने लगता है कारण आयरन हीट हो जाता है। हाँ बेटा, जब हीट आता है ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है ना। फिर बोलता है सर फिर से समझा दीजिए, हम अभी ज्वाइन किए हैं। कोई बात नहीं बेटा, पानी का फ़ारेनहाइट सब बताएंगे, फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आगे अभी सब कुछ इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं करना है ना। सिर्फ धैर्य बना के आपको क्लास को एंजॉय करते हुए स्टडी करना है ना। चलिए, ये था हीट। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल समझना है क्या, किन्हीं को दिक्कत इसमें, हीट समझ में आ गया ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हीट। आखिर तापमान जो होता है वो एक छोर से दूसरे छोर में कैसे जाता है, उस चीज को भी पढ़ेंगे। आया बात समझ में। हाँ चलो, पढ़ाई के समय क्या करना है ना, प्रेशर नहीं लेना है आपको। क्या करना है कि सपने बड़े देखने हैं, सपने क्या देखना है, बड़ा देखना है, तभी छोटा छोटा सपना को आप उसको पूरा कर सकते हो। आपका एम अगर बड़ा रहेगा ना तो उस चीज को आप पूरा कर सकते हो। इसलिए कभी भी मतलब अपने आप में हतोहास नहीं होना कि हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, वैसे फील नहीं करना। आपको मेहनत करना है, आप मेहनत करने के फलस्वरूप उस चीज को कर लोगे, है ना। कुछ भी चीज समझ में नहीं आता उसको बार बार कीजिए, रिविजन कीजिए, रिपीट करने के बाद क्या होता है, उस चीजों को आसान लगने लगती है। आई बात समझ में। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग का नया टॉपिक आया है। नया टॉपिक क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या है, कि ट्रांसफर करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजना, हीट को ट्रांसफर करना, है ना। बोल रहा है हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टू बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर होता है ना बेटा, वो हायर, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है। ऐसा तो नहीं है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में आएगा, नहीं, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगा। आप एग्जांपल समझो, देखो ये हम यहाँ पे भी बताएं कि ये आग से इसको रॉड को गर्म किए, इस आग से इसको क्या किए, यहाँ पे फायर लगा दे। क्या लगा दे, फायर। ये इससे क्या हो गया, रॉड गर्म हो गया। अब रॉड यहाँ पे गर्म होगा तो सबसे ज्यादा गर्म यहाँ पे होगा ना। अब ये ज्यादा गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के फलस्वरूप क्या होगा कि हीट ट्रांसफर धीरे धीरे आगे की ओर होने लगेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे हीट ज्यादा मिला, अब ज्यादा मिलने के पश्चात क्या कर रहा है, हीट को ये आगे भेज रहा है। इस प्रकार आगे भेजते भेजते क्या होता है, हीट आगे की ओर ट्रांसफर होता है। इसी को बोलते हैं कि हायर टेम्परेचर से वो लोअर टेम्परेचर की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है,
हीट ट्रांसफर होता है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? किन्हीं को दिक्कत? शुभानी लिख रही है गुड इवनिंग सर। अच्छा बेटा, अभी गुड इवनिंग हो रहा है कि गुड मॉर्निंग हो रहा है, गुड आफ्टरनून हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, तुमको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, है ना। ये समझ में आया ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? एक छोर से दूसरे छोर में हीट का जाना ही क्या कहते हैं? हीट का ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट बोलता है हीट फ्लो स्वतः, मतलब स्पॉन्टेनियसली स्वतः, फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। इसका मतलब होता है क्या? स्वतः, मतलब जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हीट होता है वो किसी भी बॉडी में, किसी भी आयरन का रॉड वगैरह कुछ भी हो, उसमें हीट ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, उसमें कोई फोर्स वगैरह हमको देना नहीं पड़ता है। जब उसको ज्यादा हीट हो जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर होने लगेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, ये चाय का केतली है। चाय का क्या है? केतली है। आप चाय को इसमें क्या करते हो? गर्म करते हो। पहले क्या गर्म होता है? पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के साथ साथ ये इसमें क्या होता है? ये पूरा पार्ट पूरा हीट हो जाता है ना, तो जिससे आप पकड़ते होंगे तो आपको पूरा गर्मी फील होता होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर उसको कपड़ा या फिर किसी इंसुल, मतलब जो मतलब उसमें गर्म ना हो, उस चीज को हम लोग पकड़ के क्या करते हैं? नीचे ले आते हैं ना। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं स्पॉन्टेनियसली, है ना। चलो उच्चारण नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बोलता है जो उष्मा होता है, उष्मा का आयाम स्वतः गर्म से ठंडे की ओर जाता है। ये था हीट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आ गया? हीट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? स्वतः गर्म से ठंडे की ओर ऑटोमेटिक ये चलता है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट, जब इफेक्ट्स ऑफ हीट होता है तो क्या क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ हीट होता है तो क्या क्या रीजंस आता है ना, उस चीज को देखो आप। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बोलता है क्या? फिजिकल केमिकल चेंज। यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप पहले ही पढ़ चुके हो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। सुनो एक बार फिर से बता देते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो सम टाइम्स के लिए चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो सम टाइम्स के लिए अपना प्लेस को चेंज करता हो, अपना पोजीशन को चेंज करता है, बदलता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? कि जो एक बार परिवर्तन हो गया वो लंबे समय तक हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाता है, मतलब फिर उसको पुनः दोबारा पहले वाला अवस्था में, पहले वाला ऑब्जेक्ट में उसको हम लोग नहीं ला पाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? जो कुछ समय के लिए चेंज होता है। फॉर एग्जांपल रबर, आपके पास जो रबर होगा, रबर को आप उस पर पुल लगा करना, उसको खींचना, तो खींचने के बाद देखना कि रबर गोल होगा। अब गोल होने के पश्चात क्या हो जाएगा? उसको खींचोगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, तो अब उसको फिर छोड़ दो तो पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा, है ना। क्या होता है? उसी अवस्था में आता है। जैसे बैलून में आप हवा भरते हो, तो बैलून में हवा भरने के बाद क्या होता है? उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसका आकार में बदल गया। अब फिर जब बैलून से हवा निकाल दो तो वो फिर जो पहले वाला अवस्था था उसी में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देख सकते हैं कि आइस का टुकड़ा लो आप। क्या चीज का टुकड़ा लेना बेटा? आइस का। जो बर्फ होता है, क्या होता है? बर्फ। बर्फ को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। बर्फ को अगर हीट करेंगे तो हीट करने के पश्चात वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। अब लिक्विड में चेंज होने के पश्चात उसको फिर से हम लोग फ्रीजिंग कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो किस में आ जाएगा? बर्फ में आ जाएगा। तो ये हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा। अगर कोई कागज को हम लोग जला देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। उसको हम लोग पुनः नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज है, हम लोग फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। खाना बनाना केमिकल चेंज हो जाएगा। आप किसी का गर्दन काट लेंगे और गर्दन को फिर से सटाएंगे, बेटा वो जिंदा होगा? बताओ, वो हमेशा के लिए बदल जाएगा ना। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं, उसको हम लोग पहले नहीं ला सकते, तो हमारा कहलाता है केमिकल चेंज। और जो पुनः अब पुराने वाला अवस्था में आ जाएगा उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। चलिए, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया सर, आज मेरा पहला क्लास है। कोई बात नहीं बेटा, आपको क्या करना है ना, जो भी अभी क्लास स्टार्टिंग हुआ है सभी वीडियो को आपको शुरू से वॉच करना है। अगर दिक्कत होगा तो आप डॉट, मतलब उसको कॉपी में नोट कर लेना। जब भी डॉट सेक्शन का क्लास लेंगे उसमें आप मेरे से डिस्कस कर लेना। आपका सारा इस सिलेबस का वीडियो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड है, वहां पे पूरी तरह से उसको आपको क्लास को एंजॉय करते हुए स्टडी करना है, अच्छे तरीके से करना है ना। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप ही आए हो तो कोई बात नहीं है, क्लास सबको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है फिजिकल चेंज, बोलता है कि चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। बोलता है एन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। बोलता है शरीर में गर्मी डालने पर उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। शरीर में अगर एनर्जी, मतलब शरीर में अगर तापमान को ऐड करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट बोलता है ऑन रिमूवल ऑफ हीट बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। शरीर से गर्मी निकालने पर उसका तापमान क्या होता है? गर्म हो जाता है। शरीर से तापमान मतलब शरीर छोड़ो, आप कोई ऑब्जेक्ट को गर्म किए हो, जैसे खाना गरम गरम बनाए
जिसमें खाना उसमें गरम गरम होता है तो उसमें हीट मतलब टेम्परेचर क्या होता है, वो एब्जॉर्व किए होता है ना। लेकिन जब उसको हीट देना बंद कर देते हैं, उसको अलग रख देते हैं, तो वो खाना जो होता है, भोजन जो होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ठंडा? क्योंकि उससे टेम्परेचर निकल जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, जिसके कारण से वो खाना क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। बोलता है ऑन एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी वजह से तापमान मिलने की वजह से क्या होता है, बॉडी में चेंजिंग आता है, और टेम्परेचर जब मिलेगा तो वो चेंज हो जाएगा, और फिर जब टेम्परेचर से रिमूव करेंगे तो उसका अवस्था में क्या जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना। सर कुछ क्वेश्चन पूछना था, पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है? अभिज्ञा कुमारी, क्वेश्चन क्या है, आप रख सकते हो। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बोलता है थर्मल द फेनोमेनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। बोलता है कि गर्म करने पर पदार्थ के फैलने की घटना को तापीय विस्तार कहते हैं। गर्म को जब हम लोग करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जब गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात उसका आकार में क्या होता है, फैल जाता है, पूरी तरह से चारों तरफ क्या होता है, पिघल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे रखा हुआ था, ये पानी था ना, पानी यहाँ पे जो था, बर्फ को अगर इसमें डाल दे तो बर्फ क्या हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा, और उसको लगातार अगर हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैस में रिलीज करेगा, है ना। तो ये सभी आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी में लास्ट दिया हुआ है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। बोलता है हीटिंग रिएक्टेंट मेन गेन्स केमिकल चेंज टेक प्लेस। बोलता है अभिकारक को गर्म करने पर कई बार रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात वो हमेशा के लिए क्या होता है, बदल जाता है, जिसको हम लोग पुनः पुराने वाला अवस्था में नहीं ला पाते हैं। ये था हमारा ऊष्मा का असर, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो कौन कौन से परिवर्तन होगा, क्या क्या चेंजिंग आएगा। तो दो प्रकार का चेंजिंग होगा, फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, और देन फिर क्या होता है, एक टेम्परेचर एक्सपेंशन। टेम्परेचर एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि जिस वस्तु को हीट दिए, जिसको मिला है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो फैलने वाले प्रक्रिया को बोलेंगे हीट। हीट क्या दिया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो आप अभी पूछ सकते हो, 30 सेकेंड, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, ओके। चलिए सर अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर जो है ना, आपके दैनिक जीवन, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैं बोल सकती